आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इस रोल के लिए क्या-क्या आवश्यक तत्व है, क्या-क्या स्किल्स की आवश्यकता है, क्या लाइफ साइकिल्स होते हैं, इस विषय में आज हम जानकारी लेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे कि काफ़ी प्रचलित है और मार्केट में आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सब सॉफ्टवेयर्स के लिए टेस्टर्स की काफ़ी ज़रूरत होती है। इन टेस्टर्स के लिए आईटी इंडस्ट्री में हमेशा ही रिक्वायरमेंट होती है। क्या एक ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टेस्टिंग के लिए अगर आपके पास एनालिसिस या डेटाबेस क्वेरीज के जैसे अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स है, तो उसका उपयोग करके आप अच्छे से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंडस्ट्री में जॉब्स पा सकते हैं। आइए आज इस विषय में डिटेल में जानकारी लेना शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज का एक अलग विषय है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, लर्निंग और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसका एजेंडा भी यही है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, उसके स्किल्स क्या-क्या होते हैं और उसके किस टाइप के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स अवेलेबल होते हैं या फिर उसके लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में काफ़ी समराइज़ वे में हम उसको देखना चाहेंगे और आने वाले वीडियो में उसको डिटेल्ड रूप से विस्तार में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर हम देखते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर ही क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो एक हर एक चीज़ होती है जिसको जिसे हम कंप्यूटर का उपयोग करके अपना मैनुअल टास्क हल्का कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉइज़ की डिटेल्स हमें कोई सॉफ्टवेयर उसमें ऐड करनी है, तो उस सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने एम्प्लॉइज़ के अलग-अलग डिटेल्स फ़िल की है और उसके बारे में उसका प्रमोशंस हो गया, उसका बेसिक स्किल्स हो गया, उसके अपॉर्च्युनिटीज़ हो गया, उसके जॉब रोल्स हो गए, उसके अंडर कितने एम्प्लॉयी काम करते हैं या वो एम्प्लॉयी किनको रिपोर्ट करता है, इस सब विषय की इन्फॉर्मेशन हम उस डिटेल्स में रखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ये इन्फॉर्मेशन कहाँ-कहाँ हमें काम आ सकती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें हर वो जगह पे यूज़ हो सकती है जहाँ पर एम्प्लॉइज़ की विशेषता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए हमें ये देखना है कि एक स्पेसिफिक रोल के लिए आज हमारे तारीख कितने एम्प्लॉइज़ हैं या फिर उस कौशल्य के कितने एम्प्लॉइज़ हमारे पास हैं। साथ ही साथ में उस एम्प्लॉइज़ के पास और कौन से रोल्स करंटली हैं जिसमें वो काम कर रहा है। लेकिन मान लीजिए ये जो भी इन्फॉर्मेशन हम फ़िल कर रहे हैं, वो फ़िल करते समय या ऐड करते समय अगर उसमें कोई एरर आ गया या दिक्कत आ गई तो क्या होगा? वहीं पर एंट्री होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसे हर एक सॉफ्टवेयर को यूज़र के द्वारा यूज़र के सामने पेश करने से पहले यूज़र के द्वारा क्या-क्या एरर आ सकते हैं, उसकी जानकारी पहले ही लेके उसे फिक्स किया जा सकता है। आज की तारीख में आप मोबाइल में या कंप्यूटर में कितने ही सॉफ्टवेयर्स देखते होंगे कि जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। जैसे ज़ोमैटो का एप्लीकेशन हो गया, आपको कोई खाना ऑर्डर करना होगा, आपने ज़ोमैटो का ऑर्डर कर के। लेकिन मान लीजिए आपका ऑर्डर बीच में स्टक हो जाता है, आपका ऑर्डर बीच में अटक जाता है, तो आप क्या करते हो? आप उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर उसमें कोई बग है और ये बग ना आए, इसे ही कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो हम लोगों ने जाना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो अब ये जानते हैं कि टेस्टर कौन होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर या टेस्टर वो एक हर एक बंदा होता है जो एक यूज़र को या उस एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हर आदमी को रिप्रेज़ेंट या प्रतिनिधित्व करता है। यूज़र यानी जो आदमी उस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाला है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला है, वो आदमी उस सॉफ्टवेयर में क्या-क्या कर सकता है, कौन-से एप्लीकेशंस यूज़ कर सकता है, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उस हर विषय की जानकारी यूज़र्स के जैसे चेक करने वाला आदमी होता है टेस्टर। अब ये टेस्टिंग ज़रूर क्यों होते हैं? बहुत ही सिंपल सा आसान है, अगर टेस्टिंग हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें उसके जो भी ड्रॉबैक्स है उस एप्लीकेशंस के हमें पहले ही पता रहेंगे और हम लोग फिक्स कर पाएँगे। जैसे कि सेम अगर हम ज़ोमैटो का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो ज़ोमैटो का एप्लीकेशंस अगर हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर तो उस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का उपयोग कर अगर हम लोगों ने पहले ही करके देखा है कि उसमें क्या-क्या है, तो हम उसकी लिमिटेशन समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ ऑर्डर प्लेस करते समय हमें अगर मान लीजिए होटल्स के नाम ठीक से पॉपुलर नहीं हो या लोकेशन ठीक से डिटेक्ट नहीं हुआ, सो उस टाइप के अगर एरर अगर हम लोगों ने जाने हैं और उसे अगर पहले ही फिक्स कर दिए, तो जब एक्चुअली में यूज़र उसे यूज़ करेगा तो उन्हें वो दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके वजह से हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी प्रचलित होगा और उसको हम जल्दी से उसका उपयोग करके उससे यूज़र्स को बेनिफिट दे सकते हैं। अब ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर्स के व्हाट काइंड ऑफ लेयर्स वी आर हैविंग विद द टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में किस तरीके से टेस्टिंग होता है? पहले तो हम लोग टेस्टिंग के
जो लेयर्स होते हैं उसके बारे में। लेयर का मतलब एक तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट भी ले सकते हैं कि टेस्टिंग कहाँ की जा सकती है। सॉफ्टवेयर किस टाइप का है उसके ऊपर ये निर्भर होगा। मान लीजिए हमारा मोबाइल पे सॉफ्टवेयर होगा तो उसका एक लेयर होगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यानी आप सीधे मोबाइल पे ही जाके वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई डेस्कटॉप बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उस तरीके से भी आप प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन बेस्ड एनवायरनमेंट में, जिसे हम टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं, उस लेयर पे भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अगेन ये उसी का एक प्रचलित जो रूप है कि इन विच एनवायरनमेंट टेस्टिंग कैन बी डन। जैसे अभी मैंने कहा कि टेस्टिंग 2 एनवायरनमेंट में की जा सकती है। एक तो हम नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी, यानी मतलब जहाँ यूज़र काम नहीं करते हैं, उस एनवायरनमेंट में हम टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार ये देखा गया है कि हम लोगों ने अगर यूज़र के एनवायरनमेंट में नहीं देखा तो वो एरर हमें नहीं दिखता है, क्योंकि नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यानी जो यूज़र नहीं यूज़ कर रहा है उस एनवायरनमेंट में हम डेटा टेस्ट करते हैं, तो हम काफ़ी बार यूज़र जो एरर फेस कर रहा है वो नहीं देख पाते। इसीलिए एनवायरनमेंट यहाँ ज़रूरी होता है। जहाँ यूज़र चेक करता है उसी एनवायरनमेंट पे अगर टेस्टिंग की जाए तो काफ़ी एरर्स पकड़े जाते हैं। इसीलिए आपने काफ़ी बार सुना होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल स्क्रीन्स में कोई एरर आता है तो हमारे इंजीनियर्स या जो उन्हें फिक्स करने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं, सर क्या आप आपका स्क्रीन शेयर करेंगे? ताकि स्क्रीन शेयर करने के बाद आप कहाँ-कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, कौन से ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं, उसको उपयोग करके वो आपका एरर सही से जान सकते हैं। ये भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही है। आगे चलते हैं, इसके लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है। काफ़ी मोटे तौर पे अगर हम कहते हैं तो एक कोई भी ग्रेजुएट बीकॉम, बीएससी अगर लेवल का ग्रेजुएट है, इवन आर्ट साइड्स का भी अगर कोई ग्रेजुएट है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़रूर जा सकते हैं। आपको कंप्यूटर की बेसिक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेक्निकल स्किल्स आपके पास है तो आपके पास एक एडवांस लेयर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने डेटा एनालिसिस का कोर्स किया हुआ है या आपको बिज़नेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग्स की अगर आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है, तो इनको उपयोग करके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक अलग से पॉइंट भी है यहाँ पर, नीड टू थिंक फ्रॉम द यूजर साइड। मतलब आप जब टेस्ट करते हैं तो आपको हमेशा ये समझना ज़्यादा आसान होना चाहिए कि इस एप्लीकेशन को जब यूजर यूज करेगा या जो एक्चुअल एंड यूजर है जिनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कैसे होगा। अगर हम यूजर्स के द्वारा उसको सोच के अगर उस एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें तो वो काफी यूजफुल होता है। अब कितने टाइप के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होते हैं? बेसिकली मोटे तौर पे 2 टाइप के ऑटोमेट टेस्टिंग होते हैं। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग, जिसे हम मैनुअली जैसे स्टेप्स 1, 2, 3 फॉर एग्जांपल अगर ये स्लाइड्स मुझे चेक करनी है तो मैं मैन्युअली इसको ओपन करके स्लाइड को चेक कर सकता हूँ, जिसे कहा जाता है मैनुअल टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग यानी सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए आज की तारीख में सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, जिन्हें ठीक से ट्रेन किया जाता है या उनका उपयोग करके वो हर एक मेनू में जा जाके हर एक एप्लीकेशंस का जो उसके जितने भी अगर फीचर्स दिए हुए हैं, उन फीचर्स को टेस्ट किया जाता है और उसका अकॉर्डिंगली एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब इसको डिटेल रूप में जानना चाहेंगे तो और ये भी है कि सॉफ्टवेयर मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर करते भी हैं तो इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, यानी एंड यूजर के द्वारा यूजर किस तरीके से सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है। एक होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, यानी बिना सिर्फ जैसे डॉक्यूमेंट्स है या इंस्टॉलेशन अगर हो गया उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से है या कोई सिक्योरिटी में कोई बग है। इस तरीके की जो नॉन फंक्शनल चीजें होती है वो भी सॉफ्टवेयर में टेस्ट होती है। और एक मेंटेनेंस होती है कि जो जस्ट रेगुलर बेसिस पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद अगर हम चाहते हैं कि कुछ नया बग्स या कुछ प्रीवियस जो बग्स रिपोर्ट किए थे वो फिक्स हुए हैं कि नहीं, इस तरीके की भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग्स होती है। सेल्फ स्टडी में अगेन यूट्यूब w3schools.com या ट्यूटोरियल पॉइंट्स का उपयोग करके हम अपनी सेल्फ स्टडीज कर सकते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके लिए क्या-क्या स्किल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी सेल्फ स्टडीज क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए हमें तो पहले तो एनालिसिस करना चाहिए, हमारे पास अच्छे टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए और बिजनेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिसका उपयोग करके हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले वीडियो में इस विषय को हम लोग विस्तृत रूप में और जानकारी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।